और भाई आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर सुबह 7 बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी इसमें आया था और ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने आप पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है वाले पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों के यहां पर ईडी ने छापा मारा था। वहीं ईडी के एक्शन पर बीजेपी और INDIA अलायंस के नेताओं में भी जुबानी जंग अब शुरू हो गई है। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और YSR के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर। रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। कहीं न कहीं सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इसका संकेत दे रही हैं और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये हार की बौखलाहट है उसमें आज संजय सिंह जी के यहां भी छापेमारी शुरू की गई है। आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के हजारों सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए और इसकी बहुत भारी कीमत दिल्ली की माता और बहनों को चुकानी पड़ी है। दिल्ली के शराब माफिया का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियां करेंगी। दिल्ली के इन सभी परिवारों को जिनको मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के शराब के खेल ने बर्बाद किया है, उनके साथ न्याय होकर रहेगा। इनमें से कोई भी चोर, कोई भी अपराधी और कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाए। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और CBI मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है। मनीष सिसोदिया जेल में है, उनकी बेल नहीं हो पा रही। इन्होंने कोशिश की थी कि हम उनके केसेस क्वैश करा लें, कोर्ट ने उनके केसेस क्वैश करने से मना कर दिया। रादर कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें कहा कि वो की आर्किटेक्ट था पूरे लिकर स्कैम का और उसमें जो कंड्यूट था वो दिनेश अरोड़ा था। अब दिनेश अरोड़ा एक बयान दे रहा है जिसमें संजय सिंह का नाम ले रहा है और कह रहा है कि पैसे का लेन देन उनके माध्यम से हुआ, तो वो उसकी जानकारी तो ईडी लेगी, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है कि क्रॉस एलिगेशन करें। उनको सहयोग देना चाहिए। उनको अगर ईडी कुछ जांच के दायरे में कुछ पूछती है तो उनका सहयोग देना चाहिए। उसको कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का डर है, क्योंकि संजय सिंह मोदी और अडानी के लिंकेज को एक्सपोज करते रहे। हमेशा उन्होंने एविडेंस भेजी कि किस तरह से अडानी के नाम मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति कर दी है और यही कारण है कि आज उनके घर पे रेड पड़ी है।